गुरुदेव, 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 ये आपकी क्या हालत हो गई? पलकनाथ, गुरुदेव, आपको गहरी चोट लगी है। चलिए, मैं आपको आश्रम ले चलता हूँ। नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। ऐसा मत कहिए गुरुदेव, आप ठीक हो जाएंगे। इसे ले जाओ, मैंने इसको कैद कर लिया है। गुरुदेव, मेरी बात ध्यान से सुनो। गांव वाले रास्ते से जाना, जंगल के रास्ते से नहीं। और यह मटका किसी भी कीमत पर टूटना नहीं चाहिए। पलकनाथ, किसी कीमत पे टूटना नहीं चाहिए। जैसा आप आदेश दे गुरुदेव। अगर यह मटका टूट गया तो बहुत बड़ा अनर्थ होगा। मैं अपने प्राण दे दूंगा, लेकिन इसे कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे तुम पर विश्वास है। जाओ, देर मत करो। आपके आदेश का पालन होगा गुरुदेव। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। चंदनपुर गांव के जंगल का रास्ता आम रातों में भी सन्नाटे से भरा रहता था, लेकिन अमावस्या की इस रात हवा में एक अजीब सा भारीपन था। पूरे जंगल में झिंगुरों की आवाज के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। इसी अंधेरे रास्ते पर गांव के 4 मनचले दोस्त करण, पवन, गौरव और विक्रम शराब के नशे में झूमते हुए लौट रहे थे। तभी उन्हें सामने से तेज कदमों से चलता हुआ एक आदमी दिखाई दिया। वो एक तांत्रिक था, जिसके हाथ में मिट्टी का एक बड़ा सा मटका था, जिस पर लाल कपड़ा बंधा हुआ था। अबे अबे रोक रे पवन, विक्रम, सामने देखो, कौन जा रहा है इतनी रात को? हाथ में क्या लिए जा रहा है? अबे कोई चोर लगता है। रुक, आज इसकी लंका लगाते हैं। ओए, कौन है रे तू? रुक उधर ही। हट जाओ मेरे रास्ते से। मुझे चुपचाप यहाँ से निकलने दो। इसी में तुम सबकी भलाई है। मेरा रास्ता रोकने की भूल मत करो। अबे ओए, इतनी रात को जंगल में क्या छुपा कर ले जा रहा है? दिखा मुझे ये मटका। सोना चांदी चुराया क्या कहीं से? ये कोई सोना चांदी नहीं है। इस मटके में इस दुनिया की सबसे भयानक बुराई कैद है। अगर तुमने इसे छेड़ा तो तुम्हारा पूरा खानदान तबाह हो जाएगा। पीछे हट जाओ, मैं कह रहा हूं। अबे चल चल, बड़ा आया धमकाने वाला। हमें बेवकूफ समझता है क्या? आखिरी बार कह रहा हूं, मुझे जाने दो। और अगर इतना ही ताकतवर होता तो हमसे रास्ता छोड़ने की भीख नहीं मांग रहा होता। पवन, विक्रम, पकड़ो इसे। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। ओम क्रीं भूताय नमः। तांत्रिक ने गुस्से में हाथ हवा में उठाया और एक मंत्र पढ़ा। अगले ही पल पवन का शरीर जमीन से 4-5 फीट ऊपर हवा में उठ गया, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसका गला पकड़ लिया। करण, विक्रम, बचाओ मुझे, ये मुझे मार डालेगा। अबे ये क्या हो रहा है? पवन हवा में कैसे उड़ रहा है? ये आदमी सच में कोई बड़ा जादू टोना जानता है। करण, चल यहाँ से, ये इंसान नहीं है। डरपोक मत बन, यही तो हमें डरा कर भगाना चाहता है। पकड़ इसे। करण तांत्रिक पर झपट पड़ा। विक्रम भी घबराहट में उसके साथ हो लिया। अगले ही पल चारों के बीच जोरदार खींचातानी शुरू हो गई। तांत्रिक मटके को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन करण ने उसे एक जोरदार लात मार दी। मटका उसके हाथ से छूटकर पास पड़े पत्थर पर जा गिरा। ओ तेरी, टूट गया। देखो गौरव, उसमें कुछ है क्या? सोना चांदी कुछ भी चमकता हुआ, जिसे ये इतनी मेहनत से बचाने की कोशिश कर रहा था। मूर्खो, गुनहगारो, ये क्या कर दिया तुमने? इस गांव का सर्वनाश अब तय है। कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं। तांत्रिक ने तुरंत एक मंत्र पढ़ा और वो हवा में गायब हो गया। चारों की आंखें फटी की फटी रह गई।
टूटे हुए मटके से अचानक गाढ़ा काला धुआं निकलने लगा। वो धुआं तेजी से चारों ओर फैलने लगा और फिर उस धुएं के भीतर से एक औरत की अजीब खौफनाक हंसी गूंज उठी। तीनों लड़कों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। भाई वो तो गायब हो गया और ये धुएं में किसी की आवाज आ रही है। मुझे नहीं पता, भागो यहाँ से, जो जिधर भाग सकता है भागो। चारों लड़के डर के मारे अलग अलग दिशाओं में भागे। करण हांफता हुआ, पसीने से लथपथ, किसी तरह दौड़ते हुए अपने घर के आंगन में पहुंचा। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मानो सीने को फाड़कर बाहर निकल आएगा। उसने जोर जोर से लकड़ी का दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। माँ, दरवाजा खोलो माँ, मैं हूं करण, जल्दी दरवाजा खोलो, जंगल में कुछ अजीब हुआ है माँ, खोलो ना। घर के अंदर से कोई आहट नहीं आई, चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक करण ठिठक गया। वो आवाज बिल्कुल उसकी माँ जैसी थी, लेकिन वो दरवाजे के पीछे से नहीं, कहीं पीछे से आई थी। माँ, कहाँ हो तुम? कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। माँ, जल्दी खोलो। कुछ सेकंड बाद वही आवाज फिर सुनाई दी। करण, बेटा इतनी रात को बाहर क्यों खड़ा है? इस बार करण के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। 2 बार आवाज ठीक 2 बार आई थी। उसे अचानक जंगल वाला काला धुआं याद आया। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की। माँ, तुम पीछे हो क्या? मैं यही हूँ बेटा, मेरी तरफ देख। करण का डर अब उसकी समझ पर भारी पड़ चुका था। वो पूरी तरह पीछे घूम गया और जैसे ही उसकी नजर सामने पड़ी, उसकी सांस अटक गई। वो उसकी मां नहीं थी, वो एक भयानक औरत थी। उसकी आंखें पूरी सफेद थी, पुतलियां गायब थी। उसके शरीर से लगातार काला धुआं निकल रहा था। उसके चेहरे पर इंसानों जैसी नहीं, किसी शिकारी जैसी मुस्कान थी। नहीं। अगले ही पल उस औरत ने उसका गला पकड़ लिया। करण की एक आखिरी चीख रात के सन्नाटे को चीरती हुई दूर अगली सुबह पूरे गांव में हड़कंप मच गया। करण की लाश उसके घर के बाहर मिली। उसका पूरा शरीर नाखूनों के गहरे निशानों से चीरा हुआ था। 2 दिन बाद गांव के 2 और लोग उसी तरह अपने घरों के बाहर मृत पाए गए। चंदनपुर में डर का ऐसा माहौल फैल गया कि सूर्यास्त के बाद कोई घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। हर कोई कह रहा था कि गांव पर किसी भयानक बुराई का साया मंडरा रहा है। आखिरकार एक रात सरपंच ने गांव के सभी मर्दों को बैठक बुलाई। वहीं पवन और गौरव और विक्रम भी बैठे थे। तीनों के चेहरे का रंग उड़ चुका था। भाइयों, ये जो गांव में मौतें हो रही हैं, ये कोई आम बात नहीं है। पहले करण, फिर कालू और अब शंभू, तीनों के शरीर पर एक जैसे निशान मिले हैं। किसी को कुछ पता है कि ये सब क्या हो रहा है? सरपंच जी, लोग कह रहे हैं कि रात को उन्हें अपने घर वालों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जब वे दरवाजा खोलते हैं तो बाहर कोई नहीं होता। ये जरूर किसी भूत प्रेत का चक्कर है। सरपंच जी, हमें पता है ये सब क्या हो रहा है। हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। पवन, चुप रहे, कुछ मत बोल। विक्रम, बैठ जा नीचे। और तू पवन, सच सच बता, उस रात क्या हुआ था? पवन की आंखों से आंसू बहने लगे। 3 दिन पहले अमावस्या की रात हम चारों जंगल से लौट रहे थे। रास्ते में हमें एक तांत्रिक मिला। उसके हाथ में लाल कपड़े से बंधा हुआ एक मिट्टी का मटका था। हमने नशे में उसका रास्ता रोक लिया और फिर हमने वो मटका तोड़ दिया। क्या? तांत्रिक का मटका फोड़ दिया?
फिर क्या हुआ? मटका टूटते ही उसमें से काला धुआं निकला। उस धुएं के अंदर से एक औरत की भयानक हंसी सुनाई दी। तांत्रिक चिल्लाया था, तुमने इस गांव का सर्वनाश कर दिया है, अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी। और फिर वो हमारे सामने से गायब हो गया। उसके बाद करण मर गया और अब एक एक करके लोग मर रहे हैं। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। अरे मूर्खो, अपने लालच में तुमने पूरे गांव को मौत के मुंह में धकेल दिया। तुम लोग एक तो कोई काम धंधा करते नहीं हो, ऊपर से तुम्हारी वजह से पूरा गांव मुसीबत में पड़ गया है। अब बताओ कि वो तांत्रिक कहाँ मिलेगा? यह चुड़ैल उसी से शांत होगी और कोई हमें नहीं बचा सकता। सरपंच जी, मैंने उसे पहले भी जंगल के उस पार पुरानी बावड़ी के पास देखा है। शायद वो वहीं रहता है। तो फिर जाओ, उसके सामने मिन्नतें करो और उसे गांव में लेकर आओ। और अगर वो गांव में वापस नहीं आया तो तुम लोगों की खैर नहीं। सब लोग लाठियां और मशालें उठाओ और तैयार रहो। साथ में रहो, भगवान का नाम लेते रहो। अगर वो इस बला को रोक नहीं पाया तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। उसी रात विक्रम, पवन, गौरव और गांव के 20-25 आदमी मशाले लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। पवन और विक्रम उनके आगे आगे चल रहे थे। हर किसी के मन में एक ही डर था, कहीं अंधेरे में पीछे से किसी अपने की आवाज ना सुनाई दे जाए। काफी देर बाद वे लोग पुरानी खंडहर बावड़ी तक पहुंच गए। वहां पीपल के एक विशाल पेड़ के नीचे वही तांत्रिक आंखें बंद किए धुनी रमाए बैठा था। बाबा, आंखें खोलिए, हम चंदनपुर गांव से आए हैं। आ गए तुम लोग, मुझे पता था तुम आओगे। क्यों लड़कों, मिल गया खजाना? देख लिया मटके के अंदर क्या था? बाबा, हमें माफ कर दो, करण मर गया, गांव के लोग भी मर रहे हैं, हमें बचा लो। आप हमारे साथ गांव चलो, नहीं तो सरपंच हमें गांव में रहने नहीं देगा। तीनों के नाक रगड़ने के बाद तांत्रिक गांव पहुंचा और सरपंच और बाकी गांव वालों को उसने इकट्ठा कर लिया। बाबा, हमें बचा लीजिए। जो भी उस मटके में था उसे वापस कैद कर लीजिए। वो लोगों को उनके अपनों की आवाज में बुलाकर मार रही है। पूरा गांव खत्म हो जाएगा। तुम लोगों को लगता है मैं तुम लोगों के गांव में तुम्हें बचाने के लिए आया हूं? नहीं, मैं तुम लोगों को बस बताने के लिए आया हूं कि तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। उस मटके में कोई साधारण आत्मा नहीं थी, उसमें कैद थी लोक कथाओं की सबसे खौफनाक सत्ता, निशिडाग। ये नाम सुनते ही भीड़ में खड़े कुछ बूढ़ों के चेहरे का रंग उड़ गया। एक बुजुर्ग आदमी तो डर के मारे पीछे हट गया। भगवान, मेरे दादा इसके किस्से सुनाते थे। कहते थे इसकी पुकार मौत का बुलावा होती है। मैंने भी बचपन में इसका नाम सुना था। कई लोग कहते हैं एक बार जिस गांव पर इसकी नजर पड़ जाती है उसे कोई नहीं बचा सकता। हाँ, सही तो सुना है तुमने। तुम लोगों को कोई नहीं बचा पाएगा। निशिडाग छल और धोखे की रानी है। वो किसी पर जबरदस्ती हमला नहीं करती, उसे शिकार की अनुमति चाहिए। इसलिए वो तुम्हारे सबसे प्रिय इंसान की आवाज चुराती है। तुम्हारी माँ, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा दोस्त, और फिर अंधेरे में तुम्हें पुकारती है। वो तुम्हारे अपनों की आवाज को इतनी सटीक तरीके से नकल कर सकती है कि कोई भी इंसान अंतर नहीं बता सकता। और इसीलिए कोई भी इंसान जिसे वो चुन ले उसके चंगुल से बाहर नहीं आ सकता और आखिरकार अपनी मौत बुला लेता है। इससे बचने का तरीका क्या है बाबा? अगर दुनिया नहीं छोड़ना चाहते हो तो ये गांव छोड़कर चले जाओ, बस यही एक रास्ता है। अगर किस्मत अच्छी रही तो हो सकता है गांव बदलने से वो तुम्हारा पीछा करना छोड़ दे। गांव वालों के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप बाबा? गांव छोड़कर चले जाएंगे तो वैसे ही मर जाएंगे। हमारे सारे खेत, खलिहान, दुकान यही तो है। कोई अपना सब कुछ ऐसे छोड़कर जा सकता है क्या भला?
आपने तो उसे कैद किया था ना। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, उसे फिर से कैद कर लीजिए बाबा। तुम समझते नहीं हो। सिर्फ 3 रात पहले ही मेरे गुरुदेव ने अपनी जान देकर निशिडाक को उस मटके में कैद किया था। निशिडाक जैसी शक्ति को बांधने के लिए बलि देनी पड़ती है। मेरे गुरुदेव ने अपनी जान देकर इस पाप आत्मा को कैद किया था। मेरे गुरुदेव चाहते तो अपने किसी भी चेले की बलि देकर भी इसे कैद कर सकते थे, मगर नहीं, उन्होंने दूसरों की जान बचाना ज्यादा जरूरी समझा। मेरे गुरुदेव ने अपनी जान दे दी ताकि यह पूरा इलाका सुरक्षित रह सके, लेकिन तुम लोगों ने सब बर्बाद कर दिया। अब इसकी सजा भुगतो। अगर बलि देकर इससे छुटकारा मिल सकता है तो बलि दे दीजिए ना बाबा, और सबकी जान बचा लीजिए। स्वार्थी इंसानों, इतना सब हो जाने के बाद भी तुम मुझसे ये उम्मीद करते हो कि मैं अपनी बलि देकर तुम लोगों की जान बचा लूं, तुम जैसे लालची नमक हरामों की। मैं तो चाहता हूं कि तुम सब मर जाओ। यही तुम लोगों की सजा है। जिस पाप ने निशिडाक को आजाद किया, उसी पाप को उसकी कीमत चुकानी होगी। आपकी नहीं बाबा, आपकी नहीं, गांव की किसी भी इंसान की बलि देकर हम लोगों को इस आत्मा से मुक्ति दिला दो। मेरे गुरुजी बहुत शक्तिशाली तांत्रिक थे। अगर किसी आम इंसान की बलि दी गई इस डाकनी को कैद करने के लिए, तो 1 नहीं 3 बलि की आवश्यकता होगी। अब तुम गांव वालों सोच लो, वो कौन से 3 लोग होंगे जो अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। सरपंच और बाकी गांव वाले काफी देर तक खुसुर फुसूर करते रहे। तभी एक गांव वाला चिल्लाया, अरे इन लोगों ने ही मुसीबत गांव में लाई है ना, तो इन्हीं लोगों की बलि दे देनी चाहिए। नहीं नहीं बाबा, ऐसा मत कहिए। हम लोगों की भूल की सजा इतनी बड़ी नहीं हो सकती। अगर इन तीनों की बलि दे दी जाए तो इनके खून और उस मटके की मिट्टी से निशिडाक को दोबारा कैद किया जा सकता है। झूठ, यह साला तांत्रिक हमसे बदला लेना चाहता है। हमें यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था इसे। मुझे अगर किसी ने हाथ लगाया तो उसकी गर्दन सर से अलग कर दूंगा। आप अपनी जान बचाने के लिए हमें मरवाना चाहते हैं? मैं किसी से कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ क्या रास्ते हैं तुम्हारे पास। ठीक है, तो हम तीनों ये गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। और पूरे गांव को मरने के लिए छोड़ दोगे? इन लोगों की बात मत सुनो भाइयों। मैं तो कहता हूँ पकड़ लो सालों को और तैयार कर दो बलि के लिए। तीनों लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना शुरू कर दिया। गौरव पूरे ताकत से जंगल की तरफ भागा। जब मुझे कोई पकड़ ही नहीं पाएगा तो मारेगा कैसे? तभी पीछे से पवन की आवाज आई, गौरव देख, यहाँ से भी एक रास्ता है। गौरव रुक गया और अपनी सांस संभालते हुए बोला, अबे साले, मेरा पीछा क्यों कर रहा है और तू किस रास्ते की बात कर रहा है? उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पवन नहीं, निशिडाकिनी खड़ी हुई थी। मौत का रास्ता है तुम्हारे पास गौरव। गौरव की मौत के बाद पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। गांव वालों ने बाकी दोनों को पकड़ लिया और करण की मां खुद बलि देने के लिए आगे आ गई थी। अपने बेटे की मौत के बाद वो भी जीना नहीं चाहती थी। तांत्रिक ने एक नया मिट्टी का मटका अपने सामने रखा और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। तभी अचानक पूरे गांव में काला धुआं फैलने लगा। हवा तूफान की तरह चलने लगी। एक एक करके सारी मशालें बुझ गई और अगले ही पल अंधेरे में 2 आवाजें गूंज उठी। एक पवन की मां की, दूसरी विक्रम के पिता की। पवन बेटा घर चल। विक्रम, तू कहाँ है बेटा? कोई पीछे मत देखना, आंखें बंद कर लो। ये निशिडाक तुम्हारी परीक्षा ले रही है। अगर किसी ने पीछे देखा तो आज यहाँ कोई जिंदा नहीं बचेगा। पूरा गांव अंधेरे में डूब चुका था। पवन और विक्रम ने डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, लेकिन उनके कानों में लगातार अपने घर वालों के रोने और पुकारने की आवाजें गूंज रही थी। क्या गांव वाले सचमुच उनकी बलि दे पाएंगे या फिर
निशिडाक उस पूरे चंदनपुर को अपना शिकार बना लेगी, ये कोई नहीं जानता। जानने के लिए इंतजार करे कहानी के अगले भाग का और देखते रहिए हॉरर नाइट्स कहानियां।